Hey guys, welcome back to another video. I'm that Indian citizen and कल रात को थर्सडे नाइट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा यूसीएल कैंपेन। बट मैच डे 1 के फर्स्ट डे पे जो गेम्स डिलीवर हुई है मेरे भाई, आई स्वेयर टू गॉड, you just see the matches and you feel that yeah, Champions League is back. एंड एग्जैक्टली यही हम सबको फील हो रहा है। जेन्युइनली क्या मैच डे हुआ है, वी विल टॉक अबाउट दैट। बट पहले हम बात करेंगे हमारे टीम के बारे में, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस नापोली के प्रीव्यू के बारे में। सो दिस गेम इज गोइंग टू बी टफ। व्हाई? बिकॉज टैक्टिकली, प्लेयर क्वालिटी वाइज एंड फॉर्म वाइज, एवरीथिंग वाइज दे आर करेंटली बेटर देन यूनाइटेड। सो अगर तुम ये सोच रहे हो हमने यूनाइटेड को इतने अच्छे से हरा दिया तो हम इन्हें क्यों नहीं हरा पाएंगे, बिकॉज ये उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यू कैन नॉट कंपेयर अ 15th पे फिनिश करने वाली यूनाइटेड विच इज़ करेंटली 14th टू अ टीम जिसने इटली के चैंपियन है वो भाई, इटली के चैंपियंस है भाई वो नापोली। यू कैन नॉट कंपेयर दीज टू टीम्स भाई, समझ रहे हो? इट्स क्रिमिनल। नाउ एक तो उनका स्क्वाड मैकटोमिने खतरनाक फॉर्म पे चल रहा है। एंग्विसा क्या मिडफील्डर है मेरे भाई। एंग्विसा तुमने अगर नापोली को नहीं खेलते हुए देखा, अगर तुम नापोली को अंडरमाइन कर रहे हो ना, उसका सिर्फ एक रीजन हो सकता है, तुमने उनको खेलते हुए नहीं देखा है। मैंने खेलते हुए देखा और मैं, ट्रस्ट मी, मैंने जब भी उनको खेलते हुए देखा, दे हैव प्लेड समथिंग डिफरेंट। दे हैव प्लेड समथिंग डिफरेंट। द क्विकनेस, द क्विक 1-2s दे डू, द क्विक पास रिलीजेस, ठीक है, द डिफेंसिव शेप, द ड्रिबलिंग, स्पिनज़ोला, फिर पोलितानो, इनकी जो ड्रिबलिंग है, इनका जो पेस है, इनका जो बॉल कंट्रोल है, इनकी जो सेंस है ऑन द बॉल, इनका जो अवेयरनेस है, इट्स टॉप नॉच मेरे भाई। उनका जो डिफेंसिव है, बॉर्जिनियो एंड उनका एक और जो डिफेंडर है, दे मेंटेन अ वेरी गुड डिफेंसिव लाइन। उनका जो डिफेंस है इज वे बेटर देन आवर डिफेंस, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। उनका डिफेंस बहुत बढ़िया। एंटोनियो कॉन्टे क्या मैनेजर है, तुम्हें पता ही है, और पेप गार्डियोला अगेंस्ट उसका तो तुम समझ जाओ भाई। तो उसका डिफेंसिव शेप इज सो गुड। नाउ ही हैव टू वर्क हॉर्सेस इन हिज मिडफील्ड, सच एज लबोट का ये, सच एज एंग्विसा एंड मैकटोमिने, जो कि उसको इतना वर्क रेट देते हैं। मैकटोमिने वहां जाने के बाद तो प्राइम मैराडोना बन चुका है भाई। ऊपर से अब हमारा ही लेजेंड केविन डे ब्रुयना उनको रिप्रेजेंट करेगा, और केविन डे ब्रुयना की इंटरनल इंफॉर्मेशन अबाउट आवर टीम हमारे अगेंस्ट थोड़ा और ये करेंगे। एंड तुम समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? हमारे ये गेम में लगने वाले हैं, मैं नहीं समझ रहा, मैं हम लोग जीतने वाले हैं, ठीक है। प्लस अब हॉयलैंड आ गया उनकी टीम में, एक प्रॉपर नंबर 9 है। एंड ऑलरेडी मतलब ठीक है, यूनाइटेड पर जैसा भी था उसका टाइम, बट जाके वहां पे तो बेटर ही कर रहा है। पहले मैच में डेब्यू पे गोल मार दिया, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी उस मैच में ठीक ही थी हॉलैंड की। सो तुम समझ रहे हो मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ नापोली इस वक्त बहुत बेटर है अटैकिंग ट्रांजिशंस पे, डिफेंसिव ट्रांजिशंस पे। उनका गोलकीपर भी बढ़िया है, दे हैव साइंड अ न्यू गोलकीपर मिलिंकोविच। तो अटैक पे भी दे आर गुड एंड दे आर वेरी क्विक। अगर तुम्हें लगता है वो बहुत नहीं, बहुत क्विक है, वो बहुत क्विक है। डी लोरेंजो उनका कैप्टन, जो उनके विंग बैक्स करते हैं ना, फुल बैक्स जो उसके फुल बैक्स करते हैं, दैट इज वेरी इफेक्टिव। दे रन डाउन, अप एंड डाउन कंटिन्यूअसली, अलग पेस पे, एंड बॉल ड्रिबलिंग, बॉल कंट्रोलिंग, बॉल मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट इज सो क्विक एंड सो फास्ट। भाई तुम नहीं देखते हो नापोली को, मैं देखता हूँ। दे आर द डार्क हॉर्स ऑफ दिस टूर्नामेंट। I'm expecting them to go till quarterfinals at least. They are a great side to face, man. और the only good thing about this match is ये एतिहाद पे हो रहा है। Trust me, this game is going to be a very difficult game. It's not going to be an easy game. अगर तुम्हें लग रहा है यूनाइटेड वाले मैच के बाद हम इस मैच को भी आराम से राइट ऑफ कर देंगे, no, it's not gonna happen. Either it's going to be a draw, either it's going to be a Napoli win. I'm telling you this. Trust me, either Napoli will win this match or we are gonna draw this match. As simple as that. 2-2, 1-1 नहीं पता, या फिर नापोली जीत जाएगी। बट मैन सिटी के जीतने के चांसेस बहुत कम है। I'll say, अगर मेरे एक 100% के उसमें दूंगा तो मैं बोलूंगा 35% नापोली के जीतने के चांसेस हैं, ठीक है।
35% ड्रॉ, नहीं 35 नहीं, 45% ड्रॉ के चांसेस है, 45% ड्रॉ के चांसेस है, 35% नापोली विन के चांसेस है, और जो 20% बचा वो हम मैन सिटी का जीतने का चांसेस है। तो ऑल द वे हम मोमेंटम लेकर आ रहे हैं, उनके पास भी मोमेंटम है, उन्होंने एक गेम नहीं हारा है सीजन का, उन्होंने एक गेम नहीं हारा है सीजन का, ठीक है। और द मोमेंट जब मैच उनका अच्छा नहीं जा रहा था कैग्लियरी के अगेंस्ट, उसके सामने भी लास्ट मिनट गोल निकाला है एंगुसा ने। तो टीम के पास फॉर्म है, मोमेंटम है, टीम का कोच बढ़िया है, टीम डिफेंसिव शेप, पूरा उनका प्रेसिंग स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज गुड। अटैकिंग ट्रांजिशन में थोड़ा पकड़ सकते हैं बिकॉज केविन डी ब्रुयने थोड़ा स्लो हो जाता है, ये तो बात हमें माननी पड़ेगी, बिकॉज अब उसके पास वो एज नहीं है उतना स्प्रिंट मारने का। सो या दिस गेम इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट वन। आई एम गोना डू वॉच अलोंग, प्लीज मेक श्योर टू ज्वाइन इन, ठीक है। तुम लोग आजकल आ नहीं रहे हो बेटे वॉच अलोंग में, वॉच अलोंग ज्वाइन करो भाई, वॉच अलोंग पे आओ भाई। मैं वॉच अलोंग तुम लोग के लिए करता हूँ, तुम लोग आ नहीं रहे हो भाई, ये बहुत गलत बात है। तो वॉच अलोंग ज्वाइन इन करना यार। अब बात करते हैं हमारे कल रात के यूजुअल पिक्चर्स के बारे में। गोना स्टार्टेड विद मैड्रिड एंड मार्साइल, ठीक है। देखो एट दिस मोमेंट सभी थक गया भाई, बिकॉज हर एक मैच में पेनल्टी मिलना, और लाइक अब रियल मैड्रिड इज इन को रिलेशन विद कंट्रोवर्सीज। रियल मैड्रिड का मैच हो और कंट्रोवर्सीज होना ये पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ऐसा होगा ही होगा कि मतलब लफड़ा हो और हो रहा है। पहला पेनल्टी का तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बट जो सेकंड पेनल्टी मिली है, आई थिंक अकॉर्डिंग टू द स्पोर्ट्समैनशिप, आई थिंक दैट वाज नॉट अ पेनल्टी, दैट वाज नेवर अ पेनल्टी। रूल बुक्स की तरफ जाओ तो हाँ दे देनी चाहिए, बहुत सारे बार मिली, बट ट्रस्ट में उसमें क्या, देखो स्लाइड मार रहा है, ठीक है, और कोई प्लेयर स्लाइड मार रहा है और क्रॉस हो रहा है, उस पर अगर हैंड लग जाता है तो मैं स्टिल मान सकता हूं, बिकॉज वो उसने बॉल विन नहीं किया है, वो डाइव मार रहा है बचाने के लिए, तो हाथ अगर ऐसे तो लग गया तो मान सकता हूं। बंदा टैकल मारता है, टैकल मारने के बाद बॉल विन करता है, अब अगर बॉल विन करने के बाद उसके गिरते पोजीशन पे हाथ लगे तो वो बंदा क्या करेगा, हाथ काट के फेंक दे भाई। तो अकॉर्डिंग टू मी स्पोर्ट्समैनशिप के हिसाब से वो पेनल्टी नहीं थी, वो जेन्युइनली पेनल्टी नहीं थी, ट्रस्ट मी। एंड जो रेड कार्ड था ऑनेस्टली स्पोर्ट्समैनशिप के हिसाब से वो भी रेड कार्ड नहीं था, रूल बुक्स के हिसाब से दैट वाज अ रेड कार्ड, बट ट्रस्ट मी इतना सा तो छुआ था भाई, उसमें क्या, वो तो ड्रामा करेगा, उसको तो चाहिए रेड कार्ड पड़ जाए, बट वो जेन्युइनली रेड कार्ड मेरे को नहीं लगता। द कॉन्टैक्ट वाज नॉट सो मच कि तुम उसको रेड कार्ड दे दो, इट वाज लाइक ड्रामा, बट हाँ रेफरी को जैसा रूल बुक दिखता है वो तो करेगा ही। तो रेड कार्ड भी मेरे को सही नहीं लगा, और जो सेकंड पेनल्टी मिली वो भी मेरे को सही नहीं लगी। तो गेम्स एंडेड विद अ कंट्रोवर्सी एट द एंड, जिसमें मैड्रिड जीत गई, बट मैड्रिड का ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज नॉट ग्रेट। मिडफील्ड में दे वर गेटिंग डोमिनेटेड बाय मार्सेल, विच वाज सरप्राइजिंग टू मी कि कैसे मार्सेल के प्लेयर्स लोग बॉल बैक मतलब टाइम टू टाइम विन कर रहे हैं एंड वापस अपने मिडफील्ड पर रख रहे हैं। तो मैड्रिड हैव टू लेवल अप देयर परफॉर्मेंस बिकॉज दे आर गोना फेस लिवरपूल, अस एंड अदर टीम्स हु माइट बी बेटर देन मार्सेल। एंड कल रात का जुवेंटस का परफॉर्मेंस देख के तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि जुवेंटस को जब फेस करेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी, सो दे हैव टू लेवल अप देयर परफॉर्मेंस। ट्रेंट आर्नोल्ड इज इंजर्ड एंड कार्वाहल आई गेस डायरेक्ट रेड कार्ड की वजह से 2 गेम मिस करने वाला है। सो या दे आर इन ट्रबल इन UCL. If we talk about the other matches, then Dortmund and Juventus came out of anywhere and they're like, let's drop the game of the season. कोई हमें देख नहीं रहा, गेम ऑफ द सीजन ड्रॉप कर दे। सेकेंड हाफ में 8 गोल पड़े भाई, 8 गोल पड़े भाई सेकेंड हाफ में। क्यों मैंने नहीं देखा वो मैच, आई एम जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड विद माई सेल्फ, मैंने क्यों वो मैच नहीं देखा। बट जो है सो है, सब भाई कुछ कर नहीं सकते हम, अब जो है तो वो है। बट आई थिंक हम सबको उसका मैच का रिप्ले देखना चाहिए, हाईलाइट देखना चाहिए। अगर विलेरियल वर्सेस स्पर्स की बात करूं, पहली बात वो गेम बोरिंग नहीं था, बहुत केजी गेम था, मिड टू मिड जा रहा था। समटाइम्स विलेरियल वर कमिटिंग शॉट, समटाइम स्पर्स कर रहे थे। विलेरियल के मेरे को अटैक ज्यादा थ्रेटनिंग लगे अदर देन स्पर्स के अटैक, एंड जो स्पर्स ने गोल भी स्कोर किया वो पहली बात गोल होना नहीं चाहिए था। दैट वाज अ क्लियर कट मिस्टेक ऑफ गोल कीपर। लाइक आई डोंट नो हाउ यू कैन commit a mistake that was not even a proper shot मेरे भाई, that was a catch वाला, वो proper save भी नहीं था, वो catch होना चाहिए था। तूने कैसे वो ball slip कर दिया, and that became the point of difference because apart from that Spurs did nothing special,
एंड दैट, और कोई गोल स्कोर हुआ नहीं, या ना ही विलरियल ने कोई स्कोर किया। तो अगर वो गोलकीपर अगर अपने आप को आज देखेगा तो वो सोचेगा कि शायद साला थोड़ा पकड़ लेता बॉल तो शायद आज हमें 1 पॉइंट मिल जाता आउट ऑफ दिस फिक्चर, क्योंकि स्पर्स ने तो और कुछ किया नहीं। बट या दैट वाज उतना ही था। एंड पीएसवी यूनियन सेंट से हार चुकी है, आर्सेनल ने तो कंफर्टेबली एथलेटिको हरा दिया, जो कि एक्सपेक्टेड ही था मेरे हिसाब से। तो आई डोंट थिंक सो उसमें कोई प्रॉब्लम था। तो या गाइस, आज के मैच डे के लिए बस इतना ही। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार। वी आर वेरी क्लोज टू 300 सब्स, जल्दी से हिट करते हैं यार। मैं मिलता हूँ तुम्हें कल थर्सडे नाइट के वॉच लॉन्ग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।